बिहार में 4 सीटों के जो उपचुनाव हुए हैं उसके नतीजे सामने आ गए हैं। देखिए किस तरीके से प्रदेश कार्यालय में खुशी मनाई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हमारे साथ हैं। 4 सीट की बात की जाए, चाहे तरारी, इमामगंज, बेलागंज हो, इन तमाम सीटों पर जीत जिस तरीके से हासिल हुई है, बीजेपी दोनों सीटों पर जीत गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक सीट पर जेडीयू और एक सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की जो उम्मीदवारी थी वो हो चुकी है, यानी चारों सीटें जो हैं वो जीत गए हैं। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ पर भी सरकार बनती नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे बात करेंगे। सर, कितनी खुशी है, चारों सीटों पर उम्मीदवारी थी, चारों सीटें जीत? देखिए, बिहार की जनता ने चारों सीट पर एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का काम किया है और ये विपक्ष ने कहा था, विपक्ष के नेताओं ने कहा था कि ये उपचुनाव सेमीफाइनल है। उनके बात को अगर माना जाए तो ये सेमीफाइनल हम जीत लिए। अब फाइनल में आने का हक सिर्फ एनडीए को है और अगर एक मुंह से बात अगर वो नहीं करते हैं, दो मुँहा अगर होंगे तभी ना फिर वो पीछे हटेंगे। एक बार ने 20 बार मीडिया के सामने जाके विपक्ष और जो नया पार्टी जो बना है उन लोगों ने मीडिया के पास बार बार कहा कि ये सेमीफाइनल है और ये 2025 का इतिहास लिखेगा। तो जो विपक्ष बोला है उसको जनता ने साबित कर दिया कि ये सेमीफाइनल में किसको जिता के फाइनल में भेजना है। तो जनता ने एनडीए को फाइनल में भेज दिया। तो फाइनल मैच खेलने का अधिकार सिर्फ अब एनडीए को है। अगर विपक्ष का माने नैतिक कोई ये नहीं हो, पतन हो गया हो, तभी वो फिर से आएगी 2025 के चुनाव में। प्रशांत किशोर ने कहा था कि शराबबंदी की वजह से फेल होंगे, लेकिन इसी वजह से अब कह रहे हैं कि इसी बात को लेकर सामने आए। कहाँ किसका नाम लेते हैं आप? अच्छा, एक आखिरी सवाल है। तेजस्वी यादव की पार्टी अब कह रही है ईवीएम पर फिर से सवाल खड़ा करना शुरू कर दी। कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, इस वजह से इन 4 सीटों पर हमारी हार। देखिए, उसने जो उपचुनाव के बारे में कहा था कि ये सेमीफाइनल है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जहाँ जीतो तो वहाँ ईवीएम ठीक है और जहाँ हारो तो वहाँ ईवीएम गड़बड़। लेकिन बिहार पर उन्होंने आरोप नहीं लगाया ईवीएम के बारे में, क्योंकि उसके उम्मीदवार तो बोलते थे कि 300 रामगढ़ का उनका एक उम्मीदवार का जो ये है एमपी जो हैं उनके, उन्होंने कहा कि 300 बूथ पर हम डंडा लेके बीजेपी को और एनडीए को पीटेंगे। तो हो गया, जनता ने जवाब दे दिया कि पीटने वाले को क्या स्थिति बनाता है। साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, किस तरीके से प्रदेश कार्यालय में खुशी हो रही है और साफ कहा कि जब सेमीफाइनल हम जीत गए तो फाइनल में बीजेपी और एनडीए गठबंधन को जाने का हक है। 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें जीत जो है वो एनडीए की हुई। बिहार में 4 सीटों के जो उपचुनाव हुए हैं उसके नतीजे सामने आ गए हैं। देखिए किस तरीके से प्रदेश कार्यालय में खुशी मनाई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हमारे साथ हैं। 4 सीट की बात की जाए, चाहे तरारी, इमामगंज, बेलागंज हो, इन तमाम सीटों पर जीत जिस तरीके से हासिल हुई है, बीजेपी दोनों सीटों पर जीत गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक सीट पर जेडीयू और एक सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की जो उम्मीदवारी थी वो हो चुकी है, यानी चारों सीटें जो हैं वो जीत गए हैं। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ पर भी सरकार बनती नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे बात करेंगे। सर, कितनी खुशी है, चारों सीटों पर उम्मीदवारी थी, चारों सीटें जीत? देखिए, बिहार की जनता ने चारों सीट पर एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का काम किया है और ये विपक्ष ने कहा था, विपक्ष के नेताओं ने कहा था कि ये उपचुनाव सेमीफाइनल है। उनके बात को अगर माना जाए तो ये सेमीफाइनल हम जीत लिए। अब फाइनल में आने का हक सिर्फ एनडीए को है और अगर एक मुंह से बात अगर वो नहीं करते हैं, दो मुँहा अगर होंगे तभी ना फिर वो पीछे हटेंगे। एक बार ने 20 बार मीडिया के सामने जाके विपक्ष और जो नया पार्टी जो बना है उन लोगों ने मीडिया के पास बार बार कहा कि ये सेमीफाइनल है और ये 2025 का इतिहास लिखेगा। तो जो विपक्ष बोला है उसको जनता ने साबित कर दिया कि ये सेमीफाइनल में किसको जिता के फाइनल में भेजना है। तो जनता ने एनडीए को फाइनल में भेज दिया। तो फाइनल मैच खेलने का अधिकार सिर्फ अब एनडीए को है। अगर विपक्ष का माने नैतिक कोई ये नहीं हो, पतन हो गया हो, तभी वो फिर से आएगी 2025 के चुनाव में। प्रशांत किशोर ने कहा था कि शराबबंदी की वजह से फेल होंगे, लेकिन इसी वजह से अब कह रहे हैं कि इसी बात को लेकर सामने आए। कहाँ किसका नाम लेते हैं आप? अच्छा, एक आखिरी सवाल है। तेजस्वी यादव की पार्टी अब कह रही है ईवीएम पर फिर से सवाल खड़ा करना शुरू कर दी। कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, इस वजह से इन 4 सीटों पर हमारी हार। देखिए, उसने जो उपचुनाव के बारे में कहा था कि ये सेमीफाइनल है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जहाँ जीतो तो वहाँ ईवीएम ठीक है और जहाँ हारो तो वहाँ ईवीएम गड़बड़। लेकिन बिहार पर उन्होंने आरोप नहीं लगाया ईवीएम के बारे में, क्योंकि उसके उम्मीदवार तो बोलते थे कि 300
रामगढ़ का उनका एक उम्मीदवार का जो ये है एमपी जो हैं उनके, उन्होंने कहा कि 300 बूथ पर हम डंडा लेके बीजेपी को और एनडीए को पीटेंगे। तो हो गया, जनता ने जवाब दे दिया कि पीटने वाले को क्या स्थिति बनाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। इतने साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किस तरीके से प्रदेश कार्यालय में खुशी हो रही है और साफ कहा कि जब सेमीफाइनल हम जीत गए हैं तो फाइनल में बीजेपी और एनडीए गठबंधन को जाने का हक है। 4 सीटों पर जो चुनाव हुए थे उसमें जीत जो है वो एनडीए की हुई। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।